हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 14 नवंबर को दिए जाने की घोषणा की गई है और ये पुरस्कार 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए जाएंगे। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, ये सर्वप्रथम 1956 और 1957 में दिए जाने शुरू किए गए थे और इन खेल पुरस्कार में 6 खेल पुरस्कार आते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये भारत का सबसे पुराना खेल रत्न पुरस्कार है। चौथा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। पांचवा है ध्यानचंद पुरस्कार और छठा है प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इन 6 के बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद कमल अचंता। तो शरद कमल अचंता ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो इन्होंने 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ये इनका पिक्चर है। अब मैं आपको शरद कमल अचंता के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। शरद कमल अचंता एक भारतीय प्रोफेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। शरद कमल अचंता का जन्म 12 जुलाई 1982 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। अब मैं आपको इनके जो प्रदर्शन रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में उनके बारे में बताता हूं। 2006 में जो मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उनमें इन्होंने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था, पुरुष टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 2010 जो कि दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें इन्होंने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता, पुरुष टीम में कांस्य पदक जीता। और हाल ही में 2018 में जो हुए गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल थे, उनमें इन्होंने पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जीता, पुरुष युगल में रजत पदक जीता, पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता। और इस वर्ष जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है, जिसके कारण इन्हें इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करते हैं और हाल ही में जो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 वर्षों की अवधि के बाद ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अब ये जो 25 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहली हैं सीमा पुनिया, ये एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। अमित पंघाल बॉक्सिंग से हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा शतरंज के खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी की खिलाड़ी हैं। अंशु ये भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। प्रवीण वुशु के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन ये आपको याद रखना है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एल्डहॉस पॉल ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अविनाश मुकुंद साबले ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। HS प्रणय बैडमिंटन से हैं। निखत जैरीन ये भी आपको याद रखना है, ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज के खिलाड़ी हैं। दीप ग्रेस इक्का ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सुशीला देवी, ये जूडो से हैं। नयन मोनी साक्या लॉन बॉल की प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो इस साल लॉन बॉल की टीम थी उसमें ये थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट है सागर कैलाश ओवहलकर, ये मलखम के खिलाड़ी हैं। एलावेनी वलारिवन ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश मित्रवाल ये भी शूटिंग के प्लेयर हैं। श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। विकास ठाकुर वेट लिफ्टर हैं। सरिता कुश्ती से संबंधित हैं।
मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तरुण डिल्लो, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्वप्निल संजय पाटिल, ये पैरा स्विमिंग के खिलाड़ी हैं। जेरनिल अंकिता जे, ये डीफ बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो ये 25 प्लेयर हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, और ये संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है, ये वीडियो में आगे मैं थोड़ी देर में आपसे लेने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और ये नाम बदला गया था 2021 में वर्तमान सरकार द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है। तो इसे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से नवाजा गया है, और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे सबसे ज़्यादा बार ये ट्रॉफी मिली है। इस बार की मिलाकर 24 बार ये कुल ट्रॉफी हो गई है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पास। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल ये अवार्ड देती है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957 से 58 में ये अवार्ड दिया गया था। फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है, और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके 90 to 95% ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 4 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो 4 खिलाड़ी हैं, इनके बारे में अब आपको बताता हूँ। पहले हैं अश्वनी अंकुजीसी, ये एथलेटिक्स के प्लेयर हैं। धर्मवीर सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। VC सुरेश कबड्डी के प्लेयर हैं। नीर बहादुर गुरंग, ये पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो होती है सामान्य कैटेगरी और दूसरी होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें बात की गई है सामान्य कैटेगरी में। तो सामान्य कैटेगरी में वर्ष 2022 में ये पुरस्कार कुल 4 कोचों को दिया गया है। ये 4 कोच हैं। जीवन जोत सिंह तेजा, ये तीरंदाजी के कोच हैं। मोहम्मद अली कमर, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। तीसरे हैं सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ये पैरा शूटिंग के कोच हैं। चौथे हैं सुजीत मान, कुश्ती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 3 कोचों को। तो कुल 3 कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। और ये 3 कोच हैं। दिनेश जवाहर लाड, ये क्रिकेट के कोच हैं। दूसरे हैं विमल प्रफुल्ल घोष, ये फुटबॉल के कोच हैं। तीसरे हैं राज सिंह, ये कुश्ती के कोच हैं। तो इन तीनों कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है।
अब जो छठी कैटेगरी है फ्रेंड्स, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए ट्रांस स्टाडिया इंटरप्राइजेस को, खेल को बढ़ावा देने के लिए ये मिला है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को, विकास के लिए खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन करवाता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 से 1992 के बीच इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद को। तो विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991-92 में। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज खेल के। तो शतरंज खेल के ये खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। अब ये जो पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2002 में। तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 में। तो सन 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अब इन पुरस्कारों में कितनी विजेता राशि दी जाती है तो उसके बारे में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ियों को जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्हें कि लाइफ टाइम कैटेगरी में ये अवार्ड मिलता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं जिन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब मेजर ध्यानचंद के कुछ स्टेट क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। 2022 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 170वीं। तो 170वीं जयंती मनाई गई है 2022 में मेजर ध्यानचंद सिंह की। इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2022 में मेजर ध्यानचंद सिंह की 170वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता था। अब मैं आपको कुछ अन्य खिलाड़ियों के बारे में बताता हूं जिन्हें अन्य प्रसिद्ध नाम से जाना जाता था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहकर बुलाते हैं। पीटी उषा को उड़न परी और पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे तो हम उनमें से लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को इस पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट।
तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टेस्ट पार्ट। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी खेल से। तो हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 3 बार। तो 3 बार मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है। इनके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इन्होंने पहला स्वर्ण पदक 1928 वाले एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को दिलाया था। दूसरा वाला इन्होंने 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में दिलाया था। तीसरा वाला 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत को दिलाया था। तो ये तीनों काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1956 में। तो सन 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद की। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप डिसूजा। तो दिलीप डिसूजा ने ध्यान सिंह चंद हॉकीज मैजिशियन बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना भोला यामिनी। तो रचना भोला यामिनी लेखिका हैं द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीना उमेश ध्यानचंद। तो मीना उमेश ध्यानचंद ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद द लेजेंड लिव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेत भूषण। तो निकेत भूषण ने ध्यानचंद द लेजेंड लिव्स ऑन बुक को लिखा है। हमारा आखिरी क्वेश्चन, हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 11 खिलाड़ी। तो हॉकी खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक के करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।